जय हिंद एवरीवन। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे वोकैब प्रिपरेशन के बारे में बात किया था। उस वीडियो के आखिर में मैंने आपसे ये कहा था कि आपको इंग्लिश वर्ड्स के साथ साथ कुछ फॉरेन वर्ड्स को भी सीखना चाहिए। फॉरेन वर्ड्स क्या होते हैं? ये वो वर्ड्स होते हैं जो इंग्लिश भाषा के अतिरिक्त जो भाषाएं हैं, जैसे जर्मन, फ्रेंच, लैटिन इत्यादि भाषाओं के वर्ड्स होते हैं, उनको फॉरेन वर्ड्स कहते हैं। 2024 के पहले पेपर में देखा गया कि यूपीएससी ने इंग्लिश के पेपर में 10 फॉरेन वर्ड्स पूछे और उन्होंने सीधे सीधे उसका मतलब पूछा था, यानी कि उसका मीनिंग पूछा था। और उस टाइम वो क्वेश्चंस बड़े आसान थे उस व्यक्ति के लिए, जो उस कैंडिडेट के लिए जो उस समय न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहा था। उसके बाद से ही ये देखा गया कि यूपीएससी ने अपने हर इंग्लिश के पेपर में जो उसके बाद हुए, उसमें जो है 5 से 10 क्वेश्चन फॉरेन वर्ड्स का पूछना शुरू कर दिया। कभी-कभी वो डायरेक्ट उसका मीनिंग पूछते हैं, तो कभी-कभी वो मैच द फॉलोइंग या कभी-कभी वो सेंटेंस कंप्लीशन में भी जो है फॉरेन वर्ड्स को क्वेश्चंस को पूछते हैं। ऐसे में फॉरेन वर्ड्स को सीखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है और आवश्यक होने के साथ-साथ इन प्रश्नों को हल करना बहुत ही आसान है, क्योंकि दिखने में हो सकता है कि आपको ये वर्ड जो है थोड़े बड़े पेक्यूलियर लगें, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ अपनी बोलचाल में या डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज में इन वर्ड्स का उपयोग बहुत ही कम करते हैं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि इन वर्ड्स को सीखना बहुत ही आसान है। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो के आखिर तक आपको बने रहना है और जो निम्नलिखित मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से आपको बस देखना है और सुनना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखें, क्योंकि आज तक आपने हमेशा ये सुना होगा कि वोकैब को याद करना चाहिए, लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आप कैसे जो है वोकैब को न केवल रट के बल्कि हमेशा उसको किस तरीके से अपने दिमाग में फिट कर सकते हैं और वो हमेशा के लिए उस वर्ड को अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। तो मेरी आपसे एक गुजारिश रहेगी कि आप इस वीडियो को देखें। ये कोई प्रमोशन का तरीका नहीं है, बल्कि मैंने इस वीडियो में हर वो डिटेल आपके लिए खोज के उसमें डाला है, जिससे ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज का हमारा पहला वर्ड है मैग्नम आपस। जब भी किसी बड़े डायरेक्टर की मूवी आती है या किसी भी ऑथर का जब बुक लॉन्च इवेंट रखा जाता है, उस टाइम पे आपने जरूर सुना होगा ये वर्ड जो है मैग्नम आपस। मैग्नम आपस का मतलब होता है किसी भी राइटर या किसी भी डायरेक्टर की जो सबसे मास्टरपीस उसका जो आउटपुट निकल के आता है उसको बोलते हैं मैग्नम आपस। जैसा लिखा भी हुआ है, मास्टरपीस या ग्रेटेस्ट वर्क। यहाँ आप इसको याद कर सकते हैं बाहुबली मूवी के साथ, क्योंकि कहा जाता है बाहुबली मूवी इज द मैग्नम ऑपस ऑफ एस राजामौली। अगला वर्ड है हमारा कार्पे डियम। कार्पे डियम का मतलब होता है सीज द डे, यहाँ ऑफ गलत है, सीज द डे यानी कि लिव इन द प्रेजेंट एंड आप जिंदगी को एंजॉय करिए, यानी कि जो आप प्रेजेंट है उसको अच्छी तरीके से आप एंजॉय करिए, क्योंकि समय लौट के दोबारा नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है आपका कैविएट एम्प्टोर। कैविएट एम्प्टोर का मतलब होता है लेट द बायर बीवेयर। इसका मतलब ये होता है, देखिए अब हम इसको अगर थोड़ा सा इसको एटमोलॉजी से देखेंगे। कैविएट का मतलब होता है वार्निंग, एम्प्टोर का मतलब होता है बायर। इसका मतलब ये समझिए कि आप कोई भी चीज खरीदते हैं तो उस पे ये नहीं लिखा होता है भूल, अगर आप कभी भी झोला देखें या कोई कैरी बैग देखें तो उस पे लिखा होता है भूल चूक लेनी देनी, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। इस टाइप के जो होते हैं, यानी कि लेट द बायर बीवेयर, यानी कि खरीदने से पहले सोच समझ लें, क्योंकि उसके बाद वो चीजें उसमें जो मैन्युफैक्चरर है उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। अगला वर्ड है हमारा सब जूडिस। सब जूडिस का मतलब अंडर जजमेंट, और यहां से आपको एक चीज याद करनी है कि जो आपका सब वर्ड होता है, सब वर्ड का मतलब होता है अंडर। सब वर्ड का क्या मतलब होता है? अंडर। और अभी आपने एक न्यूज सुना था कि अमिताभ बच्चन की आवाज में कुछ लोग साइबर फ्रॉड कर रहे हैं, इस वजह से मैंने इस इमेज को यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। अगला वर्ड है हमारा इर्रेटम। इर्रेटम बना हुआ है एरर से। एरर और इर्रेटम एक बार दोनों को साथ में बोल के देखिए। एरर का मतलब होता है त्रुटि, एर्रेटम का भी मतलब होता है त्रुटि, लेकिन इन दोनों के बीच में एक बड़ा ही सटल कैज्म है, यानी कि दोनों के बीच में बहुत सूक्ष्म अंतर है। एरर का मतलब होता है त्रुटि, लेकिन इर्रेटम का भी मतलब त्रुटि होता है, लेकिन मिस्टेक इन अ बुक। मिस्टेक इन अ बुक का मतलब जब भी कोई बुक या कोई भी आर्टिकल वो प्रिंट हो जाए और प्रिंट होने के बाद ये पाया जाए कि उसमें कुछ मिस्टेक है, तो उसको बोलते हैं इर्रेटम।
Erratum word is used when the author realizes that there is a mistake in his book after printing, then it is called erratum. अगला वर्ड है हमारा ग्रेटिस। ग्रेटिस का मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। एक बार बोल के देखिए ग्रेटिस, यानी कि जब कोई ग्रेटफुल होगा तो वो बोल देगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, आप ले जाइए। ठीक है, ऐसे इसको याद कर सकते हैं। अगला वर्ड है हमारा मोडस विवेंडी। मोडस विवेंडी का मतलब होता है वे ऑफ लिविंग, यानी कि जीवन शैली, रहने की। यानी कि कोई व्यक्ति कैसे रहन सहन में रह रहा है उसको मोडस विवेंडी बोलते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति गरीबी में गुजारा कर रहा है, कोई व्यक्ति आलिशान जीवन व्यतीत कर रहा है, इसी को बोलते हैं मोडस विवेंडी, वे ऑफ लिविंग। अगर इसको आप समझना चाहें तो ये बड़ा आसान है, क्योंकि अगर इसमें अगर थोड़ा सा हम इसमें एटमोलॉजी लगाएं तो देखिए ये है मोडस। मोडस का मतलब होता है मोड, यानी कि तरीका। इट्स अ काइंड ऑफ अ वे, मॉडल। विवेंडी में जो ये आपका पहला दो वर्ड है वाइब, इसका मतलब होता है वी आई वी। एक तरीके से आप देखेंगे तो ये जहां भी आएगा उसका मतलब होता है लाइफ। तो ये हो गया मोडस माने मोड या तरीका, और यहाँ पे विव आ रहा है, इसका मतलब लाइफ। तो ये क्या हो गया, वे ऑफ लाइफ। एक बार इसको आप खुद से करके देखेंगे तो ये हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। मोडस इज अ मॉडल, यानी कि इट्स अ वे, और वाई वहां पे आ रहा है तो ये हो जाएगा लिविंग, यानी कि मोडस विवेंडी मतलब वे ऑफ लिविंग। अगला है इन टोटो। इन टोटो का मतलब होता है कंप्लीटली। जैसे बोलता है मेरे 40 लाख रुपए कब देगा। आपको ये याद हो गया होगा, आप याद रिकॉल कर लिए होंगे इस फोटो को देख करके ही। उसी तरीके से इन टोटो मतलब हम लोग के वहां एक गेम होता है तो उसमें बोलते हैं कि पूरा टाटा पैसा मैं लूंगा, यानी कि इन टोटो का मतलब होता है एकदम कंप्लीटली, ना 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज्यादा। ठीक है ना, इन टोटो का मतलब कंप्लीटली। और यहाँ पे इस फिगर में आप देखिए कि वे ऑफ लिविंग कैसी थी हमारी। फिर डेली डेली हम लोग इवाल्व हुए हैं बंदरों से, और फिर एक दिन उड़ जाएंगे आसमान में, उड़ भी रहे हैं, है ना। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा नॉट कॉम्पोज मेंटिस। इसका मतलब होता है नॉट ऑफ साउंड माइंड। अब इसको थोड़ा देखें, नॉट का मतलब होता है नहीं, कंपोज का मतलब होता है कंपोज्ड। कंपोज का मतलब होता है एकदम शांत स्वभाव का, एकदम सरल, एकदम उसके दिमाग में कोई टेंशन नहीं, एकदम कंपोजर है, यानी कि एकदम निर्मल तरीके से, एकदम सरल, एकदम शांत है। मेंटिस का होता है, मेंटिस का इस वर्ड बना हुआ है मेंटल स्टेट से। तो यानी कि जब कोई इंसान नॉट लगा हुआ है नहीं, कंपोज मन एकदम शांत, मेंटस का मतलब मेंटल स्टेट उसकी, अगर किसी की मेंटल स्टेट शांत नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, पागल हो जाएगा। और वही लिखा हुआ है नॉट ऑफ साउंड माइंड। इसको ऐसे इस फोटो की मदद से देखते हैं कि ये बोलता है, उसमें डायलॉग है कि 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट था, 36 लाख का लॉस कैसे हो गया। और इतना सुनने के बाद ये जो ऑनर है, ये जो है पागल हो जाता है। तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा, नॉट कंपोज मेंटिस। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा परसोना ग्रेटा। परसोना ग्रेटा, परसोना का मतलब होता है पर्सन। ठीक है, परसोना का यहां मतलब है पर्सन, और ग्रेटा का मतलब होता है, ग्रेटा का मतलब होता है कि ग्रेटफुल, यानी कि जो इंसान चाहता है, यानी कि एक्सेप्टेबल पर्सन है, यानी कि बहुत ही जिसको पब्लिक चाहती है, तो ये एक्सेप्टेबल पर्सन है। ठीक है, यानी कि परसोना ग्रेटा। परसोना का मतलब होता है पर्सन, ग्रेटा का मतलब होता है एक्सेप्टेबल, यानी कि बहुत ही फ्रेंडली, उसको बोलते हैं परसोना ग्रेटा। अगला वर्ड है हमारा टेट अटेट। टेट अटेट का मतलब होता है प्राइवेट कन्वर्जेशन। प्राइवेट कन्वर्जेशन यानी कि दो लोगों के बीच की बहुत ही गुप्त वार्ता जिसमें तीसरा व्यक्ति इन्वॉल्व ना हो। और ऐसा इसका आप एक यस टाइप की चेयर देखे होंगे। ये जो है यस टाइप की आप चेयर देखे होंगे, आप गूगल पे सर्च करेंगे, जो यस टाइप की चेयर होती है, जिसमें एक व्यक्ति यहाँ बैठता है और एक व्यक्ति यहाँ बैठता है, यानी कि ये दोनों कोई बहुत ही प्राइवेट बात करते हैं जिसमें तीसरा इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है ना, यानी कि टेट अटेट का मतलब होता है प्राइवेट कन्वर्जेशन। और मैंने यहाँ पे फोटो लगाई हुई है ट्रम्प की। ट्रम्प जब अपने टैरिफ जोन में थे, जब इन्होंने वेनेजुएला के साथ जो वहां के राष्ट्रपति को उठवा लिया था, उसके बाद फ्रांस के जो मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं इनैमुअल मैक्रोन, इन्होंने उनको टेक्स्ट किया था कि आप ग्रीनलैंड को छोड़िए। उसके बाद इनका जब ग्रीनलैंड को खरीदने का वो था तो इन्होंने कहा ग्रीनलैंड को छोड़िए, शायद किसी और देश में है, हम वहां चले जाएंगे, वहां से आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। तो ट्रंप साहब हमारे जो है नाराज हो गए थे, और उन्होंने उस प्राइवेट चैट को भी जो है पब्लिक कर दिया था। उसके बाद से मैक्रान भी काफी नाराज हुए, है ना। तो इन्होंने एक टेट अटेट कन्वर्जेशन, टेट अटेट को जो है पब्लिक कर दिया। ठीक है, आप कभी नहीं बोलेंगे टेट अटेट, एकदम टेट अटेट, यानी कि प्राइवेट कन्वर्जेशन। अगला वर्ड जो है coup de foudre। coup de foudre, इसको क्या बोलेंगे, coup de foudre।
coup de foudre का मतलब लव एट फर्स्ट साइट। इसको कोई नहीं भूलेगा, इसमें कोई दिमाग भी नहीं लगाना है। अगर आप पहली बार सुने होंगे तो इसको कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि इट्स अ लव एट फर्स्ट साइट। इसको अगर हम लोग अपनी भाषा में पढ़ेंगे तो कूप डी फॉड्रा, लेकिन इसको ऐसे पढ़ते हैं कू डे फॉड्रा, यानी कि लव एट फर्स्ट साइट। ठीक है, खुशी आ गई होगी चेहरे पे। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा हुड्सपा। हुड्सपा में जो है सी साइलेंट है और इसको ऐसे पढ़ते हैं हुड्सपा। हुड्सपा का मतलब होता है शेमलेस ऑडासिटी, यानी कि कैसी ऑडासिटी? सेमलेस ऑडासिटी। शेमलेस ऑडासिटी का मतलब कि कोई ऑडासिटी है लेकिन आप सेमलेस हैं, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या सोचेगी। हालांकि समाज आपको शेमलेस कह रहा है लेकिन आपके पास वो ऑडासिटी है। ठीक है, हो सकता है आपके एग्जाम में जो है सिर्फ ऑडासिटी आए तो भी आपको इसको टिक कर देना है, क्योंकि हुड्सपा का मतलब ऑडासिटी ही होता है। और शेमलेस लगा हुआ है, बाकी आप 2-3 बार शब्द को बोलेंगे, वो हमेशा के लिए आप समझ जाएंगे कि क्यों शेमलेस लगा हुआ है और ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक। अगला वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये पढ़ने के बाद आपको कभी नहीं भूलने वाला है। आपने एक मूवी देखी होगी धमाल। धमाल एक कॉमेडी मूवी आई थी जिसमें संजय दत्त, रितेश देशमुख ये लोग हैं। और ये लोग पूरी मूवी में क्या करते हैं? पूरी मूवी में ये लोग जो है एक डब्ल्यू खोजते हैं। क्यों? क्योंकि मूवी की स्टार्टिंग में एक कैरेक्टर जो है मरता है और मरते हुए बोलता है कि सेंट अगस्टिन गार्डन में एक बड़े डब्ल्यू के नीचे वो बहुत ज्यादा सोना और पैसा उसने छुपाया हुआ है। तो ये लोग तुरंत गोवा निकलते हैं। हर इंसान, हर कैरेक्टर गोवा पहुंचता है और गोवा जो है एक बड़ा डब्ल्यू ढूंढता है। लेकिन कोई नहीं ढूंढ पाता, सब लोग इधर उधर। फिर एक उनमें कंसेंसस बन जाता है कि चलो मिलके ढूंढते हैं। लेकिन फिर उसमें जो है मानव का जो कैरेक्टर है वो देख के बोलता है यूरेका। यूरेका का क्या मतलब होता है? यूरेका का मतलब होता है आई हैव फाउंड इट। यूरेका का क्या मतलब होगा? आई हैव फाउंड इट। यानी कि जैसे ही वो ये वाला डब्लू आपका देखता है कि ऐसे डब्लू बना हुआ है, वो बोलता है यूरेका, आई हैव फाउंड इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा एनकोर। एनकोर का मतलब होता है एडिशनल परफॉर्मेंस। एडिशनल परफॉर्मेंस का मतलब हो गया बॉस कि जब मान लीजिए आपने कोई परफॉर्मेंस दी और वो जनता को बहुत अच्छी लग गई, तो एक बार में बोलते हैं वंस मोर, वंस मोर। ठीक है, उसी तरीके से इसको बोलते हैं एनकोर। एडिशनल परफॉर्मेंस इज कॉल्ड एनकोर। ठीक है। यहाँ पे अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो है कुमार सानू जी की तस्वीर क्यों लगी हुई है भाई? एनकोर है, एडिशनल परफॉर्मेंस है, ठीक है। यहाँ पे कुमार सानू जी की तस्वीर क्यों लगी हुई है? तो इन्होंने हाल ही में अपने इंटरव्यू में बताया कि एक बार ये बिहार में जो है कोई कंसर्ट करने आए थे, वहां पे इनका शो था। और वहां पे कम से कम 15-16 बार इनको जो है एडिशनल परफॉर्मेंस देनी पड़ी, क्योंकि वहां पे लोग जो है कट्टा बंदूक के साथ, तो जबरदस्ती इनको 15-16 बार जो है परफॉर्मेंस देनी पड़ी थी। तो याद रखिएगा कि जब भी इनको आए एडिशनल परफॉर्मेंस की, तो आपको कुमार सानू जी की याद आनी चाहिए कि बेचारे को जो है बिहार में जो है कई बार जो है एडिशनल परफॉर्मेंस देनी पड़ी थी और ये बार 17 बार इनको इनकोर करना पड़ा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा पेनाश। पेनाश का मतलब होता है फ्लेयर एंड फ्लैम्बोयांस, यानी कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही चमकीला, बहुत ही आकर्षक। कैसा है? पेनाश है। पेनाश है मतलब पेनाश है। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आप ध्यान से दिमाग लगाएंगे, अपना जो है एक नेमोनिक बनाएंगे। अगला वर्ड है हमारा एन ब्लॉक। एन ब्लॉक और एन ब्लॉक का मतलब होता है कंप्लीटली, यानी कि कोई ब्लॉक है वो उसका मतलब एन ब्लॉक। एन ब्लॉक का मतलब पूरा कंप्लीटली। और एक अभी आपने वर्ड पढ़ा था इन टोटो, उसका भी मतलब होता है कंप्लीटली। तो एन ब्लॉक और इन टोटो दोनों एक ही वर्ड है, दोनों का मतलब होता है कंप्लीटली। यानी कि समझिए कि आप कुछ खरीदने गए और वहां पे कोई ब्लॉक है, यहाँ पे इस तरीके का ब्लॉक है। और वहां पे वो कह रहा है कि जो आप ब्रोकर है आपका, कि नहीं बॉस, ये यहाँ से यहाँ तक आपको मिलेगा और ये चीजें नहीं मिलेंगी क्योंकि ये दूसरे बंदे की है। तो आपने कहा कि आई वॉन्ट एन ब्लॉक, यानी कि मुझे ये पूरा ब्लॉक चाहिए। ठीक है। अगला वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजन डिटेरे। रेजन डिएट्रे। रीजन डिएट्रे का मतलब होता है रीजन फॉर एग्जिस्टेंस। रीजन का मतलब क्या होता है? रीजन का मतलब होता है, रीजन का यहाँ पे जो अपने वो इटमोलॉजी होती है, रीजन का मतलब होता है रीजन। ठीक है ना। रीजन का क्या मतलब होता है? रीजन। डीएट्री का मतलब होता है फॉर एग्जिस्टेंस। जैसे हमारी लाइफ का एक हमारी एग्जिस्टेंस का रीजन क्या है? कि अपने मम्मी पापा के चेहरे पे खुशी लाएं, उनको वो ढेर जो सुख सुविधाएं वो डिजर्व करते हैं, एज अ चाइल्ड हम उनको दे पाएं। तो हमारी एग्जिस्टेंस का जो रीजन है वो यही है। और यहाँ पे देखिए, राजू इंजीनियर क्यों बनना चाहता है? क्योंकि वो अपने घर की स्थिति सुधार पाए। आपको ये याद होगा, वो पनीर की सब्जी थी। क्यों?
वो बेलन से उसकी माँ जो है रोटी बनाती हैं। तो राजू क्यों कर रहा था? क्योंकि इन लोगों को खुश देखना चाहता था वो, ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं रीजन डेटरे, रीजन डी एट्री, रीजन फॉर एग्जिस्टेंस इन ब्लैक और रीजन डी एट्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा मिया कुल्पा। मिया कुल्पा से पहले एक वर्ड आप जान लें। मिया कुल्पा से पहले एक वर्ड आप जान लें। एक वर्ड रहता है CULP। CULP का मतलब क्या है? कल्प। कल्प माने दोष। और एक वर्ड बनता है आपके एग्जाम में साइनोनिम्स के रूप में भी आता है, कल्पेबल। कल्पेबल मतलब सदोष, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो दोषी हो। तो यहां से कल्प आ गया। और यहाँ पे जो है आपका वर्ड आया हुआ है मिया। मिया का मतलब होता है मैं। मिया का मतलब मी। तो मिया कुल्पा का मतलब माई मिस्टेक, नहीं नहीं मेरी गलती है। और ये आप मीम तो जानते होंगे, लियो लियो सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। तो अक्षय कुमार का कैरेक्टर बोलता है नहीं नहीं भाई मेरी गलती है, नहीं बोलता ये मेरी गलती है, यानी कि मिया कुल्पा। वो क्या जानी लीवर का कैरेक्टर यहाँ बोलता है मिया कुल्पा। ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा नोटा बेने। नोटा बेने का मतलब क्या है? यहाँ पे नोटा का क्या मतलब होता है? नॉट। यहाँ पे अब अपने वहां जो चुनाव होते हैं तो उसमें सबसे लास्ट का जो ऑप्शन क्या होता है? नोटा। नन ऑफ द एबव। लेकिन यहाँ रखिए नोटा का तो जब कोई आपको पसंद नहीं होता, नॉट, यानी कि इट्स अ नेगेटिव वर्ड। तो नोटा का मतलब होता है नॉट। बेने माने होता है वेल। ठीक है ना? बेने का क्या मतलब होता है? वेल। एक वर्ड आपने सुना होगा बेनेवोलेंस। अगर उसका आपको मतलब पता है आप वो कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे। बेनेवोलेंस का मतलब तो बताएंगे, बताएंगे आप। बेनेवोलेंस का एंटोनिम क्या होता है वो भी बताएंगे। अगला वर्ड है हमारा एवान गार्डे। एवान गार्डे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और आप इसको कभी भूल ही नहीं सकते, ठीक है ना? इसलिए नहीं भूल सकते क्योंकि ये भी सीडीएस की परीक्षा में आ चुका वर्ड है और इसके पहले भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। हालांकि फॉरेन वर्ड्स के नाम से नहीं, वो नेचुरली भी पूछा गया है मैच द फॉलोइंग में। तो आप इसको भूल नहीं सकते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवान गार्डे का मतलब होता है इनोवेटिव और एक्सपेरिमेंटल। जैसे कोई राइटर हो गया या कोई आर्टिस्ट हो गया, वो हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेटिव और एक्सपेरिमेंटल करता रहता है। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया हुआ SS राजामौली जी का, है ना? तो SS राजामौली जी क्या करते हैं, हमेशा अपनी मूवीज में कुछ इनकी न्यू ही होती है। जितनी भी मूवी देखेंगे, बाहुबली, RRR, अभी वाराणसी मूवी इनकी आ रही है, तो देखेंगे हमेशा कुछ ना कुछ, या तो उसकी स्टोरी टेलिंग में तरीका नया होगा, या तो उसमें करेक्टर कुछ नया होगा। यानी कि एवरी टाइम व्हेन यू वॉच हिज मूवीज यू विल फाइंड समथिंग इनोवेटिव एंड एक्सपेरिमेंटल। ओके। अच्छा। अगला वर्ड आता है सब रोजा। सब रोजा यानी कि कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि सब का क्या मतलब होता है? अंडर। सब का क्या मतलब होता है? अंडर। और रोजा का मतलब होता है, रोज का मतलब है रोज। सब रोजा का मतलब हो गया बॉस अंडर द रोज। अंडर द रोज का क्या मतलब होता है? सेक्रेटली। यानी कि सोचिए आपको कोई रोज दे, उसके अंदर कुछ नीडल थी और आप तो समझेंगे वो काटा, लेकिन उस नीडल में कुछ इंजेक्शन था, वो जैसे ही लगाया थोड़ी देर के बाद आप बेहोश हो गए और आपके साथ छिनैती हो गई या कुछ दुर्घटना हो गई। तो यानी कि ये एक नेगेटिव वर्ड है सब रोजा, यानी कि सेक्रेटली अंडर द रोज। ठीक है, वो बात तो ठीक समझ में आ गई भाई। लेकिन तुमने जो है भाई ये जो है इसमें जो है रुक्मणी वसंत जी को क्यों लगाया हुआ है? यानी कि आपने जो है रुक्मणी वसंत को क्यों लगाया हुआ है? सब तो ठीक है। तो आप देखेंगे इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि अगर आपने कांतारा मूवी देखी हो, तो कांतारा मूवी में जो रुक्मणी वसंत का कैरेक्टर होता है, वो जो हीरो होते हैं ऋषभ शेट्टी, जब वो इनके जो है महल में आते हैं, तो वो सीक्रेटली जो है इनके नाखून और इनके बालों का सैंपल वो ले लेती हैं और उसके बाद लास्ट के क्लाइमेक्स में हमने देखा होगा कि जो है तांत्रिक उसके साथ क्या क्या करता है। तो यानी कि ये भी उस प्रकार का कंडीशन है सब रोजा, यानी कि अंडर द रोज सेक्रेटली। ठीक है। अगला वर्ड है हमारा फैक्टा नॉन वर्बा। फैक्टा नॉन वर्बा, इसको बहुत ही आसान है समझना। जैसे देखिए, फैक्टा का मतलब होता है फैक्ट, यानी कि जो आप करेंगे, यानी कि जो चीजें फैक्ट हैं, यानी कि एकदम सच है, यानी कि किसी ने उसको किया हुआ है, एकदम फैक्ट है, फैक्चुअल बात है भाई, ये हमेशा सच है। नान, नान का मतलब होता है निगेटिव, नॉट। वर्बा, वर्बा का मतलब होता है मुंह से बोली। जैसे मैं कहूं कि आज मैं ये करूंगा वो कहूंगा, यानी कि इसको बोलते हैं वर्बा। तो यह क्या लिखा हुआ है? फैक्टा नॉन वर्बा। और इसका मतलब होता है डीड्स नॉट वर्ड्स, यानी कि कर्म करो, बोलो मत। जो आप बोल रहे हो उसको करके दिखाओ। जैसे आज मैं कह दूं कि मैं जो है ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो मेरे घर वाले क्या बोले, पहले करके दिखाओ भाई। अगर मैं आपसे बोलूंगा कल मैं मर्सिडीज से घूमूंगा, एक साल बाद मर्सिडीज से घूमूंगा, तो आप बोलेंगे ठीक है भाई करके तो दिखाओ। बोलने से क्या होगा? यानी कि आप मुझे बोलेंगे फैक्टा नॉन वर्बा। अच्छा, यहाँ क्या लगाया हुआ है? अगर आपने गहन वासेपुर देखी हो तो ये बोलता है बेटा तुमसे ना हो पाएगा, क्योंकि हर बार जो है ये कुछ ना कुछ बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है। ही वाज सो बोस्टफुल इन दैट मूवी।
सो हम कह सकते हैं कि इसका फादर जो बोलता है बेटा तुमसे ना हो पाएगा, फैक्टा नॉन वर्बा। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे इसको। अगला है ग्रेविटास। ग्रेविटास का मतलब होता है सीरियस। ग्रेविटास एक अपने वहां वर्ड चलता है ग्रेविटी। ग्रेविटी माने होता है बहुत सीरियस कंडीशन, ठीक है ना। तो ग्रेविटास, ग्रेविटास का मतलब सीरियस, क्योंकि आपने इसको बहुत फ्रिक्वेंटली सुना होगा। जैसे मुझे कोई बोले संस्कार यू हैव टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, ठीक है ना, यानी कि सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन, यानी कि ग्रेविटास का मतलब होता है सीरियस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा एपेरिटिव। एपेरिटिव का क्या मतलब होता है बॉस? एपेरिटिव का मतलब होता है अ ड्रिंक जस्ट बिफोर मील। और ये, अब आप बताइए मुझे, मील के पहले लोग कौन सी ड्रिंक पसंद करते हैं? क्योंकि चाय तो पीते नहीं है, क्योंकि खाने के बाद चाय लोग पीते हैं। और क्या पियेंगे? यानी कि इट्स अ टाइप वह एल्कोहलिक बेवरेज। इट इज कॉल्ड एपेरिटिव। एपेरिटिव का मतलब होता है अ ड्रिंक जस्ट बिफोर मील, उसको क्या बोलते हैं? एपेरिटिव। ठीक है, इसको आप एक दो बार पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा और ये आपको याद हो जाएगा, क्योंकि एपेरिटिव, एपेरिटिव इज अ ड्रिंक जस्ट बिफोर मील। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा साइनाक्यूनॉन। साइनाक्यूनॉन का मतलब होता है साइना। अब यहाँ पे आपको एक समझ में आ सकता है कि नॉन का मतलब होता है तो निगेटिव, क्यूआ, और इसको ऐसे याद रखते हैं साइना, क्यों इसको टाल सकते हैं क्या? साइना क्यूनॉन। साइना क्यूनॉन मतलब इनडिस्पेंसिबल कंडीशन, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कोई टाल नहीं सकता, ये करना ही करना है। साइना क्यूनॉन। साइना क्या हम इसको नहीं कर सकते? मतलब नहीं कर सकते। साइना क्या हम इसको अभी टाल नहीं सकते? नहीं, जवाब आता है, इसको ऐसे याद करेंगे, साइना क्यूनॉन। साइना क्यूनॉन, तो बोलते हैं नहीं, इट्स एन इंडिस्पेंसिबल कंडीशन। जैसे आप हेरा फेरी मूवी है, तो जब ये तीनों प्लान बनाते हैं कि पैसे कहाँ से लाएंगे, तो ये बोलता है कि तेरे पास और कोई रास्ता है? तो बोलता है नहीं, तो फिर ये लोग राजू की बात को मान लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि अभी मुझे तकरीबन 50 से 60 वर्ड और कराने हैं। चूंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जा रही थी, इस वजह से इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आएगा, है ना, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी वो बहुत जरूरी है। मैंने तकरीबन 200 से 250 वर्ड इसके निकाले हैं फॉरेन वर्ड्स के, जिसमें से मैंने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है, और उसमें मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको करने चाहिए। तो आधा मैंने इसमें करा दिया है, आधा आगे वाली आने वाली वीडियोज में मैं आपको करा दूंगा, है ना। इसके लिए मुझे थोड़ी आपकी रिस्पॉन्स की जरूरत पड़ेगी। हालांकि मैं कभी बोलता नहीं हूँ लाइक करें या कमेंट करें, ये आपका पर्सनल विवेक है या आपकी पर्सनल चॉइस, आपको लगेगा वो करेंगे, है ना। लेकिन थोड़ा सा मुझे आपका रिस्पांस इसलिए चाहिए, क्योंकि ये लंबी वीडियोस बनाने के लिए एक स्टिमुलस का होना बहुत जरूरी है। तो आपको जैसा भी लगे आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, है ना। बाकी मिलते हैं आगे आने वाली वीडियोस में। If you are watching till now, it really means that you are focused, concentrated. So thank you so much for watching this video. I am pretty sure that you will clear this examination very soon. मेरा हुआ है, मैं आपका कराऊंगा, so stay tuned with me. Thank you.